क्या आपने कभी सोचा कि इतिहास की किताबों में हमें एक ही चित्र बार बार क्यों दिखाई देता है? वो चित्र जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी घटना से जुड़ा एक दूसरा पात्र और भी था, कृष्ण भास्कर कुलकर्णी। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ में अफजल खान और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक मुलाकात होती है। अब अधिकांश ऐतिहासिक स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि इस मुलाकात के दौरान अफजल खान मारा गया, लेकिन उस समय अफजल खान के साथ उसका दूत और वकील कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी भी मौजूद था। बस यहीं से इतिहास के विवरणों में मतभेद दिखाई देते हैं। कुछ सोर्सेज की माने तो अफजल खान पर हमला होने के बाद कृष्णजी भास्कर ने शिवाजी महाराज पर वार करने की कोशिश की और तब शिवाजी महाराज ने उनको मार गिराया। वहीं कुछ अन्य ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि कृष्ण भास्कर को शिवाजी महाराज के साथी संभाजी कावजी ने मारा था। यानी अफजल खान की मृत्यु पर तो लगभग सभी इतिहासकार सहमत है, लेकिन कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी की मृत्यु को लेकर अलग अलग परंपराएं और विवरण मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि लोकप्रिय चित्रों, पाठ्य पुस्तकों और फिल्मों में केवल अफजल खान वाला दृश्य ही क्यों दिखाया जाता है? क्या इसका कारण यह है कि अफजल खान मराठा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जीतों में से एक का प्रतीक बन गया था, या फिर इसलिए कि कृष्णजी भास्कर की भूमिका को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में एक रूपता नहीं है? मैं हर बार कहता हूं कि इतिहास को समझने के लिए केवल चित्रों को नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों और उनके मतभेदों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतिहास केवल ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी बताता है कि अलग अलग लोगों ने उस घटना को कैसे दर्ज किया। सबसे जरूरी सवाल ये भी नहीं कि अफजल खान का वध क्यों दिखाया जाता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारत का इतिहास लेखन जानबूझकर यह बुला देता है कि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े शत्रु केवल विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि अपने ही घर के कुछ गद्दार भी थे। क्योंकि अगर कृष्ण भास्कर की तस्वीर इतिहास में होती तो बच्चे सीखते कि देशद्रोह धर्म नहीं देखता। तब समझ आता कि स्वराज का असली दुश्मन कौन था। ये केवल इतिहास की चूक नहीं हो सकती, बल्कि ये इतिहास की चयनित चुप्पी है, और चयनित चुप्पी सबसे खतरनाक झूठ होती है।